बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के डिफरेंट फार्मूलाज ड्राइव कर चुके हैं। आइए उन फार्मूलाज की मदद से एक्सरसाइज 12.7 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.7 में सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम के 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट्स सेम पैटर्न पर हैं। इनमें से कोई भी एक अगर मैं आपके लिए सॉल्व कर दूं तो रिमेनिंग 2 आप बआसानी सॉल्व कर लेंगे। मैं आपके लिए थर्ड प्रॉब्लम यानी थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं। स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी गिवन 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। हमें गिवन है थर्ड पार्ट में साइड ए 4.33, साइड बी 9.25 और ए बी साइड्स का इंक्लूडेड एंगल क्या होगा जी, गैमा। और गैमा हमें गिवन है 56 डिग्रीज 44 मिनट्स। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंबल आप जानते हैं, ये एक छोटी सी ट्राइंगल, इसे डेल्टा भी कहा जाता है। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। 2 साइड्स इंक्लूडेड एंगल, फॉर्मूला रिकॉल करें जी। 2 साइड्स इंक्लूडेड एंगल, साइड है ए बी, एंगल है गैमा जी। क्या फॉर्मूला होगा जी? बिल्कुल आप दुरुस्त सोच रहे हैं। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी साइन ऑफ गैमा। पुटिंग वैल्यूज, हाफ ऑफ ए की वैल्यू 4.33, बी की वैल्यू 9.25 और साइन ऑफ गैमा 56 डिग्रीज 44 मिनट्स। अब करनी है हमें कैलकुलेशन। ये कंप्लीट कैलकुलेशन हम करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लें कि क्या आपका जो कैलकुलेटर है वो डिग्री मोड में है या रेडियन मोड में। आपका जो एंगल गिवन है दैट इज इन डिग्रीज, सो इसे डिग्री मोड में होना चाहिए। 4.33 मल्टीप्लाइड विद 9.25 मल्टीप्लाइड साइन ऑफ 56 डिग्रीज 44 मिनट्स। हमें जो आंसर मिला उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। Our final answer is 16.744. 16.744. स्टूडेंट्स, ये क्या फाइंड आउट किया हमने जी? हमने फाइंड आउट किया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया का यूजुअली यूनिट क्या होता है जी? अगर हमें डायमेंशंस गिवन हो मीटर्स में तो एरिया का यूनिट क्या होता है जी? मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर्स में गिवन हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर कोई यूनिट डिसाइडेड नहीं था। अब क्या करें? क्या एरिया को ऐसे ही छोड़ दें? नो। जब कोई यूनिट गिवन नहीं है तो हम अपने पास से लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। यानी कोई भी यूनिट यहां पर अगर होता, अगर आप इसे मीटर मानते हैं तो स्क्वायर मीटर्स बन जाएगा, अगर आप इसे सेंटीमीटर मानते हैं तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर बन जाएगा। यानी हमने इसे जनरलाइज अंदाज में कंक्लूड कर दिया। इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा।
हम बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 4 की स्टूडेंट्स स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 2437। इफ ए इज 79, सी इज 97, देन फाइंड एंगल बीटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 2437। उसने साथ कोई यूनिट नहीं लिखा, बुरी बात, इसके साथ लिखना चाहिए था उसे स्क्वायर यूनिट्स। ए हमारे पास गिवन है 79, सी गिवन है 97, हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है बीटा। अब स्टूडेंट्स अगेन आप जरा सोचिए कि हमें दो साइड्स गिवन हैं, हमें फाइंड आउट करना है एक एंगल। इन दो साइड्स का इस एंगल के साथ ताल्लुक क्या है, पहले यह सोच लें। जी, ए सी का बीटा के साथ ताल्लुक यह है कि ए सी दो साइड्स हैं और बीटा उनका इंक्लूडेड एंगल है। यानी हमारी स्टोरी फिर जा रही है केस 1 की तरफ। इसीलिए मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम नंबर 4 आपके साथ डिस्कस किया, क्योंकि इनका आपस में ताल्लुक है, दोनों बिलोंग करते हैं केस 1 से। हमें यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, हमें एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह दिया गया है। हम यूज करते हैं फॉर्मूला, वी नो दैट। अब बीटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी साइन ऑफ बीटा। पुटिंग वैल्यूज एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है, दैट इज 2437। ए सी ए 79 और सी है 97। साइन ऑफ बीटा, हमें बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जी, क्या मैनिपुलेशन होगी यहां पर? जी, कैसे? 2 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, 79 डिवाइड करेगा और 97 भी डिवाइड करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 2437 मल्टीप्लाइड विथ 2 डिवाइडेड बाय 79 एंड 97। अब इसे करते हैं कैलकुलेट। टू 437 मल्टीप्लाइड विथ 2 डिवाइडेड बाय 79 फर्दर डिवाइडेड बाय 97, वी हैव 0.636। 0.636। अब बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करें? जी, साइन इनवर्स लेंगे हम 0.636 का। सो बीटा विल बी 39 डिग्रीज 29 मिनट्स। डिग्रीज में पहले आंसर मिला, लेकिन मैंने उसे डिग्रीज मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड्स तक भी आंसर गिवन है, लेकिन हमें जो एक्यूरेसी मांगी गई है बुक की तरफ से वो मिनट्स की हद तक है। सो हम लिखेंगे यहां पर 39 डिग्रीज 29 मिनट्स। इनफैक्ट इसके बाद 29 मिनट्स के बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें गिवन है 50.67 सेकेंड्स। तो हमें 29 मिनट्स का क्या करना चाहिए? इसके बाद 50 सेकेंड्स तकरीबन गुजर चुके हैं। 50 सेकेंड्स, अगर 60 सेकेंड्स हो जाते
तो इधर 1 मिनट का इजाफा हो जाता, लेकिन अगर हम राउंड ऑफ करें तो क्या करें जी, इसे हम लिखेंगे 39 डिग्रीज 30 मिनट्स, चूंकि 50 सेकेंड्स गुजर चुके थे। दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.7 का प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं। कोई भी एक मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। चलें, मैं सॉल्व कर देता हूं इसका। चले, थर्ड पार्ट ही सॉल्व कर देता हूं। आमतौर पर स्टूडेंट का यह ख्याल होता है कि जो लास्ट पार्ट होगा वो सबसे मुश्किल होगा। हालांकि बिल्कुल एक तरह का डेटा है, यहां पर तीनों पार्ट्स में तीनों साइड्स गिवन हैं, तो कोई चेंज नहीं, एक ही फिलॉसफी है सबकी। चलें फिर भी आपके लिए थर्ड पार्ट। ए है 32.65, सॉरी इट इज बी, दैट इज 42.81 and C is 64.92। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का कहा गया है। तीनों साइड्स गिवन हैं, क्या करें जी? एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। हीरो याद आ रहा है जी? बिल्कुल, हीरोज फार्मूला यहां पर यूज होगा। अब हीरोज फार्मूला जरा रिकॉल करें। उसमें इन्वॉल्व है ए बी सी और उसके साथ एस इन्वॉल्व है। एस फाइंड आउट कर लेना चाहिए हमें। एस क्या है जी? एस है हाफ ऑफ पेरीमीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। हमें फाइंड आउट करना है एरिया। अब एस फाइंड आउट करते हैं जी। एज एस इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज पुट करते हैं। 32.65 प्लस 42.81 प्लस 64.92 डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेशन 32.65, 42.81 और 64.92 को किया ऐड, डिवाइड किया 2 से, वी हैव 70.19। 70.19 ये आ गई हमारे पास एस की वैल्यू। अब चूंकि तीनों साइड्स गिवन है तो हम यूज करेंगे हीरोज फार्मूला। यूजिंग हीरोज फार्मूला। अब हीरोज फार्मूला क्या है जी? स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दिस इज हीरोज फार्मूला। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज, एस की वैल्यू 70.19, 70.19 माइनस ए की वैल्यू है 32.65, एस की वैल्यू अगेन 70.19 माइनस बी की वैल्यू 42.81 और एस की अगेन वैल्यू 70.19 माइनस सी की वैल्यू है 64.92। यहां पर अब करनी है कैलकुलेशन। $70.19 इंटू
minus 32.65, we have 37.54. 70.19 minus 42.81, 27.38, and 70.19 minus 64.92, we have 5.27. जी, अब क्या किया जाए? अब करना होगा हमें इन सबका प्रोडक्ट और फिर स्क्वायर रूट. आप फर्स्ट स्टेप में इन सबका प्रोडक्ट कर लें. 70.19 प्रोडक्ट 37.54, 27.38, 5.27. We have 380201.2757. इसका करते हैं स्क्वायर रूट. We have 616. Area of triangle is equal to 616.605 square units. स्टूडेंट्स, अगर फर्ज करें, अगर आपको बाउंड किया जाए कि आपने हीरोस फार्मूला यूज नहीं करना और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, हीरोस फार्मूला यूज नहीं करना, तब आप क्या करेंगे? जी, क्या हम किसी और सेट ऑफ फार्मूलाज की तरफ जा सकते हैं? जी, हमारा केस 1 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल. हमारे पास तो तीनों साइड्स हैं. क्या हम कोई एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं? अल्फा, बीटा या गैमा. तीनों साइड्स गिवन हो तो कोई एक एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? जी, हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कोसाइंस. लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से आप अल्फा, बीटा या गैमा कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड्स हैं. जब हमारे पास फर्ज करें अल्फा आ गया, तो अल्फा के साथ हम बी और सी साइड्स यूज करेंगे. हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 BC साइन अल्फा. यानी हीरोस फार्मूला के बगैर भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ फर्दर एलिमेंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. सो देयर इज नॉट ओनली वन सोल्यूशन, देयर आर अदर सॉल्यूशंस. आप अपने शौक के लिए दूसरे सॉल्यूशंस भी ट्राई कीजिएगा, उससे आपकी महारत में इजाफा होगा. हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.7 का प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 2. प्रॉब्लम नंबर 2 के अगेन 3 पार्ट्स, एक ही पैटर्न पर 2 एंगल्स और एक साइड गिवन. कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व किया जा सकता है. मैं आपके लिए इस दफा सॉल्व करता हूं. कौन सा? हर दफा थर्ड मैं करूं? नहीं, इस दफा मैं सेकंड करूंगा. सेकंड है C32, अल्फा है 47 डिग्रीज 24 मिनट्स और बीटा है 70 डिग्रीज 16 मिनट्स. ये हमारे पास गिवन डेटा. हमें कहा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करें. अब हमें यहां पर गिवन है 2 एंगल्स और एक साइड. क्या करें? एरिया ऑफ ट्रायंगल के केसेस के मुताबिक 2 एंगल्स और एक साइड गिवन हो तो ये है सेकंड केस. हमें अगर सेकंड केस के फार्मूलाज याद हों तो क्या याद आता है? जी, हमें तीनों एंगल्स की जरूरत है, जबकि हमारे पास सिर्फ 2 एंगल्स है. अब थर्ड एंगल कैसे फाइंड आउट करें? जी, थर्ड एंगल बहुत आसान. हमें
पहले जरा लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। अब कहानी शुरू करते हैं। एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, हमें चाहिए गैमा। गैमा होगा 180 डिग्रीज माइनस अल्फा माइनस बीटा। 180 डिग्रीज माइनस अल्फा 47 डिग्रीज 24 मिनट्स माइनस बीटा दैट इज 70 डिग्रीज 16 मिनट्स। कैलकुलेशन करते हैं। 180 डिग्रीज माइनस 47 डिग्रीज 24 मिनट्स माइनस 70 degrees 16 minutes. We have 62 degrees 20 minutes. 62 degrees 20 minutes. हमारे पास गैमा आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है केस 2 में से? जी, तीनों एंगल्स मौजूद हैं, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? यह फैसला करेगा कि साइड कौन सी है। हमारे पास है साइड सी, सो फॉर्मूला यूज होगा जिसमें सी इन्वॉल्व हो। अब वो फॉर्मूला जरा रिकॉल करें, तीनों फॉर्मूला जरा लाए ज़हन में। एक फॉर्मूला है जिसमें सी इन्वॉल्व है और वो है, जी क्या है? जी आप सही सोच रहे हैं, दैट इज सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ गैमा। यानी अगर ऊपर सी स्क्वायर है तो सी का अपोजिट एंगल गैमा ये नीचे आ रहा है। अगर यहां पर ए स्क्वायर होता तो यहां आता साइन अल्फा, बीटा और गैमा ऊपर आता। पुटिंग वैल्यूज, सी स्क्वायर 32 का स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा साइन 47 डिग्रीज 24 मिनट्स, साइन ऑफ बीटा 70 डिग्रीज 16 मिनट्स और साइन ऑफ गैमा, गैमा है 62 डिग्रीज 20 मिनट्स। कैलकुलेशन करते हैं जी। न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अलग-अलग सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर ऑफ 32 मल्टीप्लाइड विद साइन ऑफ 47 डिग्रीज 24 मिनट्स मल्टीप्लाइड विद साइन ऑफ 70 डिग्रीज 16 minutes. We have 709.498. 709.498 और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाइड विद साइन ऑफ 62 डिग्रीज 20 मिनट्स। We have 1.771. अब ये डिवीजन परफॉर्म करते हैं। We have 400.546 400.546 स्क्वायर यूनिट्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की जाने। प्रॉब्लम नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा। हम देखते हैं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 का स्टेटमेंट है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 121.34 इफ अल्फा इज 32 डिग्रीज, बीटा इज 65 डिग्रीज 37 मिनट, देन फाइंड सी एंड एंगल गैमा। प्रॉब्लम नंबर 5 मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज 121.34, अल्फा है 32 डिग्रीज 15 मिनट्स
बीटा है 65 डिग्रीज 37 मिनट्स और हमें सी और गैमा फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। जी स्टूडेंट्स, अल्फा और बीटा गिवन है, गैमा फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे? जी आप समझ गए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, गैमा आ जाएगा। अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट करनी है। उसके बाद हमें कहा गया सी फाइंड आउट करें। अब जब तीनों एंगल्स मौजूद होंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी मौजूद है, सी फाइंड आउट करना है, तो हमें केस 1 केस 2 किधर जाना है? तीनों एंगल्स का इन्वॉल्वमेंट कहां पर है? जी केस 2 के फॉर्मूलाज में। और हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जी जिसके अंदर सी इन्वॉल्व है और इत्तेफाक से हमने अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, यह है वो फॉर्मूला। आपको करना क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू यहां पुट करनी है, सी आपको फाइंड आउट करना है, इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। साइन ऑफ अल्फा भी गिवन है, साइन ऑफ बीटा, बीटा भी मौजूद, गैमा भी मौजूद, तमाम वैल्यूज पुट कर दें, सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। आखिर पर जाके क्या करेंगे? जी स्क्वायर रूट ले लेंगे और वहां पर पॉजिटिव वैल्यू पिक करेंगे। क्यों? क्योंकि सी है हमारी ट्राइंगल की एक साइड। सो ये प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, हमारा प्रॉब्लम नंबर 6, एक्सरसाइज 12.7 का प्रॉब्लम नंबर 6। स्टेटमेंट इज वन साइड ऑफ अ ट्राइंगुलर गार्डन इज 30 meters. If its two corner angles are 22.5 degrees and 112.5 degrees, find the cost of planting the grass at the rate of ₹5 per square meter. आसान अल्फाज में एक ट्राइंगुलर गार्डन है, ट्राइंगुलर गार्डन की एक साइड की लेंथ है 30 मीटर्स। उसके जो दो कॉर्नर एंगल्स हैं, एक है 22.5, 22.5 लिखा हुआ है, हम इसे कंसिडर करेंगे 22.5 डिग्रीज, और दूसरा एंगल है 112 डिग्रीज, 112.5 डिग्रीज, हम इसे भी 112.5 कंसिडर कर लेंगे। हमें इस किस्म के ट्रायंगुलर गार्डन में घास लगाने की कीमत कैलकुलेट करना है। अगर 1 स्क्वायर मीटर में घास लगाने की कीमत 5 रुपए हो, यानी कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास फॉर 1 स्क्वायर मीटर इज ₹5। हमें ट्रायंगुलर गार्डन की कैलकुलेशन करनी है कि कितना खर्च आएगा इस पर घास लगाने के लिए। प्रॉब्लम नंबर 6, अब स्टोरी यहां पर है कि एक साइड जो है वो 30 मीटर है उसकी लेंथ। हम उस स्टोरी के मुताबिक एक रफ डायग्राम बनाते हैं। रफ डायग्राम इसलिए वाज़ेह तौर पर लिख रहा हूं क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द स्केल नहीं होगी। जो हम इसमें एंगल शो करेंगे लाजमी नहीं कि वो एग्जैक्ट एंगल हो। 30 मीटर, हम फर्ज करते हैं कि ये 30 मीटर। आप फर्ज करें कि आपको ज्योमेट्री में कहा जाए कि ये आपको ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। साइड है, एक साइड है 30 मीटर्स और दो एंगल्स हैं, एक 22.5 और एक 112.5 डिग्रीज। तो आप क्या करेंगे? आप यकीनन एक साइड ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसकी साइड्स पर यानी यहां पर दो एंगल्स ड्रॉ करेंगे। एक एंगल आपको ड्रॉ करना है 112.5, अब यहां पर होगा 90 और 112 कहां पर होगा? जी ऑलमोस्ट यहां पर होगा 120 और हम यहां पर कह सकते हैं 112 होगा, यानी ये एंगल है हमारे पास 112.5 डिग्रीज।
अब दूसरा एंगल है 22.5 डिग्रीज। दिस इज 90, दिस इज 45 और इसका भी हाफ यहां पर ऑलमोस्ट होगा 22.5, ऑलमोस्ट इस डायरेक्शन में। दिस एंगल इज 22.5 डिग्रीज। यानी हमें गिवन थी एक साइड और दो एंगल्स। हमने वो साइड पहले ड्रॉ कर ली, उसको बेस बनाकर अब हमने दो एंगल्स ड्रॉ किए। ये दो एंगल्स जब हमने ड्रॉ किए तो इन दोनों एंगल लाइंस ने जहां पर इंटरसेक्ट किया वो हमारा थर्ड वर्टेक्स ऑटोमेटिकली बन जाएगा। वहां पर जो भी एंगल डिफाइन होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन गया सिनेरियो। अब इस सिनेरियो के मुताबिक हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। चूंकि हमें इस रीजन में घास लगाने की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करनी है। अब इसको हम यूजुअल नोटेशन के मुताबिक नेमिंग करते हैं, ए बी सी। अगर ये साइड ए है, सॉरी अगर ये वर्टेक्स ए है तो ये एंगल जी बिल्कुल अल्फा होगा, ये एंगल बीटा और ये एंगल गैमा। ये साइड क्या होगी, ये 30 क्या होगा जी, यूजुअल नोटेशन सी का ऑपोजिट, जी सी का ऑपोजिट आ जाएगा स्मॉल सी। सो रेफर टू रफ डायग्राम। लेट अल्फा इज इक्वल टू 22.5 डिग्रीज, बीटा इज इक्वल टू 112.5 डिग्रीज। यानी जो नाम है वो हम अब चूज कर रहे हैं, और सी है हमारे पास 30 मीटर्स। हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हुए हमें कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास इन दिस ट्रायंगुलर गार्डन हमें कैलकुलेट करना है। हम यहां पर इसका जिक्र करने से पहले हम रेट लिख देते हैं, रेट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास इज ₹5 पर स्क्वायर मीटर, पर मीटर स्क्वायर। ये हमने लिख लिया। अब हम चूंकि ग्रास लगाने की कॉस्ट जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो हमारे पास होना चाहिए एरिया। हमारे पास 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है ₹5। हम अगर इसका एरिया कैलकुलेट कर लें स्क्वायर मीटर्स में तो हम फिर इसका जो टोटल कॉस्ट है वो कैलकुलेट कर सकेंगे। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हैं दो एंगल्स और एक साइड। अगर हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड हो तो ये केस 1 है, 2 है या 3 है जी, ये है केस 2। हमें थर्ड एंगल चाहिए फॉर गैमा। एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, गैमा विल बी 180 डिग्रीज माइनस अल्फा माइनस बीटा। 180 माइनस अल्फा, अल्फा है हमारे पास 22.5 माइनस बीटा है 112.5। कैलकुलेशन के बाद हमें हासिल होता है गैमा 45 डिग्रीज। अब हमें करना है एरिया कैलकुलेट, और हमें वो फॉर्मूला चाहिए जिसमें सी इन्वॉल्व हो। एज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 इंटू साइन ऑफ गैमा। वैल्यूज पुट करते हैं। सी की वैल्यू 30 का स्क्वायर आ जाएगा साइन अल्फा, अल्फा है हमारे पास 22.5 और बीटा है 112.5 साइन ऑफ गैमा डिनोमिनेटर में, यानी 45 डिग्रीज। कैलकुलेशन करते हैं।
Square of 30 multiplied sine of 22.5 multiplied sine of 112.5 divided by 2 further divided by sine of 45 degrees. We have 225. Exactly 225 square units. हमारा टोटल एरिया आ गया स्टूडेंट्स 225 स्क्वायर मीटर्स स्क्वायर सॉरी यहां पर मीटर्स की बात की गई है तो हम डायरेक्टली मीटर स्क्वायर ही लिखते हैं। ये हमारा आ गया एरिया। हमें गिवन है रेट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास ₹5 फॉर 1 मीटर स्क्वायर एज कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹5। कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर है ₹5, तो कॉस्ट फॉर 225 मीटर स्क्वायर क्या होगी जी? क्या करेंगे? फर्ज करें कि हम कहते हैं कि एक किताब 50 रुपए की आती है, तो 10 किताबें, एक किताब की कीमत गिवन है, 10 किताबों की कीमत फाइंड आउट करने के लिए जी हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस को 10 से। यहां पर 1 मीटर स्क्वायर के लिए रेट है ₹5, तो 225 मीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट होगी वो होगी जी मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 225 से, ये हमारे पास रुपीस कैलकुलेट होंगे। सो कैलकुलेशन की हमने 225 मल्टीप्लाइड विद 5, that is 1125 rupees. 1125. So cost for planting the grass is equal to ₹1125. स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। आप इसी अंदाज में, जिस अंदाज में आपने इन सॉल्यूशंस को देखा, आप रिमेनिंग प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कीजिएगा। स्टूडेंट्स मैं बार बार आपको कहूंगा, आप किसी की बुक को फॉलो मत कीजिएगा, जो आपने यहां सीखा उसी के मुताबिक खुद कोशिश कीजिएगा। आप खुद कोशिश करें, गलत करें, आप ज्यादा सीखेंगे, बजाय इसके कि आप किसी को कॉपी करें। आप गलत करें, ज्यादा सीख जाएंगे। थैंक यू।